फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो मेरा वीडियो का इसका टॉपिक है वो है बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड, जो मैंने 5 चूज़ किए हैं, जिनका मैंने परसेंटेज लिया है 5 साल में, जो रिसेंटली 5 साल में अच्छा परफॉर्म किया है, प्लस में जिनका AUM थोड़ा ज़्यादा है बाकी फ्लेक्सी कैप फंड से। और तीसरा नंबर है कि जो इन्होंने कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया है उसके हिसाब से। और चौथा क्राइटेरिया मैंने रखा है कि जिन्होंने वोलेटिलिटी और अपने बेंचमार्क को पिछले 5 सालों में कंटिन्यूसली बीट किया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज इन 5 फंड के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेरे पोर्टफोलियो में अभी जो मैंने रिसेंटली कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स ऐड किए हैं। तो करंट में जो अभी वैल्यू है वो 6,24,000 के लगभग पहुंच चुकी है, और 28% का जो रिटर्न है मेरा चल रहा है। ये मेरा पोर्टफोलियो का जो मैंने SIP है वो 25,000 का मैंने अभी परमानेंट इसको सेट कर रखा है। और ये पोर्टफोलियो जो मेरा है वो दिसंबर 2022 का, इसमें जो है मैंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया था, और कंटिन्यूसली इसमें ये 25,000 की SIP जो है चलती हुई आ रही है। बीच बीच में कुछ मैंने लमसम अमाउंट जो है इसमें वो थोड़ा इन्वेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली मैं जो SIP है मेरी, इसको मैं पूरे डिसिप्लिन से मेंटेन करके चल रहा हूँ। तो मैं बात करता हूँ मेरे जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं मैंने ऐड किए हैं, वो सबसे पहले यहाँ नीचे हैं। तो जो फर्स्ट फंड जो मैंने ऐड किया है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और इसी फंड को मैंने, आप देख सकते हो, इसको पहले नंबर पे जो है अपने पोर्टफोलियो में, प्लस और ये जो मैंने अपना रैंकिंग दिया है इसमें पहले नंबर पे इसको रखा है। तो क्या रीज़न है जानते हैं इसको फर्स्ट पे जो रखने का। सबसे पहले है इस फंड की परफॉर्मेंस। इस फंड ने देखो पिछले 3 सालों में, 5 सालों में और क्या है, और जब से ये फंड शुरू हुआ है आप देख सकते हो तब से लेके अब तक ये 20.50 यानी कि लगभग 20% का रिटर्न जो है हमें जनरेट करके दे रहा है। तो काफ़ी अच्छा फंड है। इसके अंदर आप देखो, अगर आप इसका चार्ट भी देखते हो तो कंसिस्टेंटली ये जो है कि अभी तो चलो बुल मार्केट चल ही रहा है, जो कोविड के बाद जो है कि अच्छा परफॉर्मेंस ने किया है। लेकिन ये जो पीरियड था उस टाइम पे जो जहाँ की स्मॉल कैप अच्छा नहीं कर रहे थे, तो उस पीरियड में अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा इसने रिटर्न दिया है, और वो भी कंसिस्टेंट। तो कोविड के क्रैश के बाद तो जो है कि थोड़ा एग्रेसिव नेचर जो है इस फंड ने दिखाया है। तो काफ़ी अच्छी इनकी फंड मैनेजर की जो अप्रोच है। तो देखते हैं इस फंड का जो है AUM भी काफ़ी अच्छा रहा है। इसका जो AUM 58,900 करोड़ है, तो काफ़ी अच्छा AUM है इस फंड का। और जो इनके जो मैनेजमेंट है वो भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ये फंड आप देख सकते हो कि ज़्यादा स्टॉक भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो किसी फंड में 150 से ऊपर स्टॉक्स हैं, किसी में 200 से ऊपर स्टॉक्स हैं, तो वो क्या है, ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है। लेकिन ये फंड एक ऐसा है जिसने लिमिटेड स्टॉक रखे हुए हैं अपने फंड में, और लगभग जो है कि हर साल ये बेंचमार्क्स को जो है बीट करते हुए आए हैं। तो काफ़ी अच्छा फंड है। दूसरा जो फंड है मेरा वो है HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड। तो अभी चलते हैं इस दूसरे फंड पे। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट जो फंड है वो है HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान। तो इसका फंड का जो पिछले 5 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो ये 19% के लगभग है। और इसी फंड की अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो जो फंड ने कोविड के बाद बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और ये फंड जो है वोलेटाइल भी बहुत कम रहा है बाकी फंड से। और इसका अभी हम अगर इसका AUM देख लेते हैं कि फंड में कितना अभी AUM है, तो लगभग वही 50,000 करोड़ के समथिंग इसका AUM है। तो काफ़ी अच्छा फंड है, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो आता है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट जो फंड है वो है क्वांट्स फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो बहुत ही अच्छा ये फंड है, ये मेरा काफ़ी टाइम से फेवरेट फंड भी चल रहा है। लेकिन मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से ही फ्लेक्सी कैप फंड है। और मेरे पास अभी 4 से 5 जो है स्मॉल कैप फंड चल रहे हैं, और 3 मेरे पास मिड कैप चल रहे हैं, और ELSS भी चल रहा है साथ साथ में। तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ओवर डाइवर्सिफाई हो चुका है। तो मैं अभी इस फंड को फिलहाल के लिए ऐड नहीं करूँगा। हाँ, इस फंड में एक चीज़ आप देख सकते हो कि इसका रिटर्न जो है कंटिन्यूसली 5 सालों का जो रिटर्न है 31.56 के लगभग चल रहा है। मतलब ये फंड जो है हर 3 साल में आपका पैसा डबल कर रहा है पिछले 5 सालों से। मतलब आपका पैसा काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ होता। लेकिन इस फंड में साथ ही साथ में जो वोलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अभी इस फंड में वोलेटिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा सा स्मॉल कैप जो है कि ज़्यादा पोर्टफोलियो में ऐड है। और साथ ही साथ अगर आप इस फंड का जो है कि फंड साइज़ देखेंगे वो सिर्फ अभी 4,000 करोड़ के समथिंग है। तो कम AUM के आपको बेनिफिट भी होते हैं, और साथ ही साथ आपको इसके नुकसान भी होते हैं। इसके बेनिफिट क्या है कि आपका जो टर्निंग रेशियो होता है पोर्टफोलियो का, वो क्या है कि ज़्यादा हो जाता है। मतलब आप अच्छे स्टॉक्स जो है तुरंत ही बाय कर सकते हो, और पुराने स्टॉक हटा सकते हो, तो आपको इस करने में चार्जेस जो है इतने ज़्यादा नहीं लगेंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ किसी फंड का जो है कि AUM 50,000 करोड़ के समथिंग है, तो उनको ये इतना ज़्यादा AUM मैनेज करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, और साथ ही साथ आपका रिटर्न जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो एक बेनिफिट ये भी है कि आप थोड़ा-सा कम अमाउंट की जो SIP है इस फंड में लगा सकते हैं, और ये आपको हर साल जो है कि अच्छे रिटर्न आपको जनरेट करके देगा। चलिए नेक्स्ट फंड है जो है JM फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसकी बात कर लेते हैं। 5 साल में इसने भी 24% का रिटर्न दिया है। तो चलिए चलते हैं इस फंड के ऊपर।
तो आप देख सकते हैं कि जैसे इसका 3 सालों का पिछला जो रिटर्न है वो 28.9% है, और 5 साल की अगर इसकी बात करें कि 5 साल में कितना फ़ंड ने इंटरेस्ट जनरेट किया है, तो 5 सालों में 24% का जो इसने रिटर्न दिया है। इसका भी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी कम है, लेकिन इस फंड ने जो अपनी कैटेगरी में अच्छा खासा रिटर्न दिया। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैंने इसको चौथे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि ये थोड़ा-सा कम वोलेटाइल है। क्वांट स्मॉल कैप से थोड़ा-सा कम वोलेटाइल है, तो लेकिन इसका जो एयूएम है वो थोड़ा-सा कम था, इसलिए मैंने इसको 4 नंबर पे रख दिया है। और आने वाले टाइम में इसका फंड का एयूएम जैसे बढ़ता जाता है तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये जो अभी नए जो फंड हैं इनमें आप जो है एसआईपी है वो ₹100 से ही शुरू कर सकते हो। जैसे आप देखोगे पिछले टाइम में टाटा जो फंड हैं, टाटा के और एसबीआई के, तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, तो भी आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। हाँ, आपकी एसआईपी जो है वो कंटिन्यू चल रही है, लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप में क्या हुआ है, एसबीआई स्मॉल कैप में आप एक टाइम एसआईपी 25,000 रुपये से जो है ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो ये इन फंड की कुछ लिमिटेशन है, ये सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है, तो उन्होंने बोला है कि आप अपने फंड को जो है कि थोड़ा लिक्विड रखिए, ताकि जो जब भी जो फंड जो होल्डर्स हैं म्यूचुअल फंड के, तो जब भी उन वो पैसा निकलवाना चाहें तो उनका जो जो रिडीम्पशन है वो तुरंत हो जाए। अभी रिसेंटली इसका स्ट्रेस टेस्ट भी हो चुका है काफ़ी म्यूचुअल फंड का, जिसमें काफ़ी फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा कि किस किस फंड का स्ट्रेस टेस्ट है जो बहुत ही अच्छा आया था। तो चलिए, हमारा लास्ट जो फंड है वो है निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसके ऊपर चलते हैं अभी। तो जो निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है ये अभी आप मान के चलो कि पिछले 4 सालों में ही जो है कि स्टार्ट हुआ है। तो इसका जो 5 ईयर का रिटर्न है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसका 3 ईयर का रिटर्न जो है अवेलेबल है वो है 43 पॉइंट कुछ परसेंटेज। तो काफ़ी अच्छा जो रिटर्न इसने दिया है, लेकिन इसका जो फंड साइज़ है वो कम है, और ये जो फंड है अभी लेटेस्ट जो है स्टार्ट हुआ है, इसलिए मैंने इसको 5वें नंबर पे रखा है। अभी हो सकता है ये चौथे नंबर पे भी आ जाता और जेएम नीचे भी चला जाता, लेकिन मैंने इसको नीचे इसलिए रखा है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम जज करेंगे तो उस टाइम बता सकते हैं कि हाँ। लेकिन निप्पॉन जो है कि इंडिया का काफ़ी एक जो ट्रस्टेड वो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एएमसी, तो इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो है बहुत काफ़ी पुराना जो शुरू हुआ है 2000 के समथिंग कुछ शुरू हुआ था। तो आप इसमें आँख बंद करके जो है अपना फ़ंड है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा फ़ंड है, इनकी मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी है, स्टॉक्स भी जो हैं सिर्फ 84 है होल्डिंग में, ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं है, 100 से प्लस किसी किसी फंड में जो है आपको स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ 5 फंड थे फ्लैक्सी कैप। तो आप बोलोगे कि फ्लैक्सी कैप फंड ही क्यों हमें रेकमेंड किए गए, तो आपको बता दूं कि फ्लेक्सी कैप फंड इसलिए रेकमेंड किए गए क्योंकि अभी आप देखोगे स्मॉल कैप में जिस तरीके से पिछले कुछ 6-7 महीनों से, 6-7 महीनों से नहीं, आप बोल सकते हो कि 1-1.5 साल से जो इसमें बाइंग आई है एफआईआई की और डीआईआई की, तो ये फंड काफ़ी ओवर वैल्यूड जो है परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि करेक्शन आएगा तो सभी कैटेगरी में आएगा, लेकिन स्मॉल कैप फंड आपको 1 साल के लिए लगभग, अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो कंटिन्यू करो। लेकिन अगर न्यू इन्वेस्टर अभी स्मॉल कैप में एसआईपी शुरू करने की बात चल आप कर रहे हो, सोच रहे हो, तो अभी आपको फ़िलहाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप जो फंड हैं वो फ़िलहाल में ओवर वैल्यूड हैं, और आपका अगर जैसे ही आप एसआईपी इसमें चालू करोगे तो 1 साल हो सकता है ये प्लस में भी ना आए। इसको रिकवर होने में टाइम भी लग सकता है। जैसे 2014 से 2021 तक कुछ स्मॉल कैप फंड ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दिया। इवन कि नेगेटिव में भी कुछ रिटर्न रहा है कुछ फंड्स का। तो आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हो गूगल करके। और अभी पोर्टफोलियो का जो डेली अपडेट है वो मैं अपने चैनल में शॉर्ट्स में देता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को प्लीज़ प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से क्या होता है कि एक तो मोटिवेशन मिलता है, प्लस में वीडियो अच्छी अच्छी बनाने का और ज़्यादा बंदा मोटिवेट हो जाता है। तो मेरे फंड का परफॉर्मेंस प्लस अभी इसमें मैं कितना एसआईपी कर रहा हूँ, कौन सा फंड ऐड कर रहा हूँ और कौन सा फंड इससे माइनस कर रहा हूँ, तो वो सारी अपडेट जो है मैं शॉर्ट्स में डालता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वैल्यूबल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।